हाय एवरीवन। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड इस वीडियो में हम यहाँ सॉल्व करने वाले हैं 9 जुलाई के मॉर्निंग शिफ्ट के कोडिंग क्वेश्चंस को। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि पता नहीं क्यों बट टीसीएस ने अपने क्वेश्चंस का लेवल बहुत ही ज़्यादा लो कर दिया है। उसका एक रीज़न हो सकता है कि शायद उनका कंपाइलर वर्क नहीं कर रहा है सही से, उस चक्कर में ये लोग बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चंस दे रहे हैं जिसमें शायद ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इनपुट भी ना हो और आउटपुट भी ना हो। आई डोंट नो द रीज़न, बट मैं जो देख रहा हूँ ना पिछले लास्ट कुछ सेशन से, जो डिफिकल्टी लेवल है कोडिंग क्वेश्चन का वो बहुत ही कम हो चुका है, जबकि जो ऑफ कैंपस का एग्जाम हुआ था उसमें बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आए थे। और आप लोग पूछते हो ना कि मतलब क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करा रहा हूँ, तो जो बच्चे बताते हैं एग्जैक्ट वही क्वेश्चन में सॉल्व कराता हूँ। यहाँ पर जो बच्चे ने बताया उसी हिसाब से मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, और हो सकता है थोड़ा बहुत डिफरेंस हो बिकॉज मैंने खुद ने एग्जाम नहीं दिया है। जो बच्चे बता रहे हैं वो चीज मैं सॉल्व करा रहा हूँ, तो मैं खुद नहीं एग्जाम देता। बाकी जो दोनों क्वेश्चंस पूछे गए थे, मुझे नहीं लगता कि इसके लिए लॉजिक भी एक्सप्लेन करने की जरूरत है, मैं सीधे कोड ही लिख दूंगा। बिकॉज ऐसा कुछ है नहीं इन क्वेश्चंस में कि बहुत ज्यादा कुछ एक्सप्लेन किया जाए, जो कि 9th की मॉर्निंग शिफ्ट को पूछे गए थे। सर पहले मैं आपको बताना चाहूंगा टीसीएस एनक्यूटी मॉक टेस्ट सीरीज को बहुत सारे बच्चों ने कल भी टेस्ट दिया था, सेम रिस्पॉन्स। द मॉक टेस्ट वर वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर देम। प्रैक्टिस कोडिंग शीट्स आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। इसके अलावा यू विल बी गेटिंग द एक्चुअल एग्जाम बेस्ड लाइव टेस्ट। मल्टीपल लाइव टेस्ट अवेलेबल हैं जिनको आप अटेम्प्ट कर सकते हो, एंड यू कैन सी योर रैंक्स के बाकी बच्चों के कंपैरिजन में आपकी क्या रैंक आ रही है, जिससे आपको इंप्रूव करने का मौका मिलेगा कि कौन से सेक्शन में आप अच्छा कर रहे हो, कौन से सेक्शन में बुरा कर रहे हो। इसके अलावा यू विल बी गेटिंग द डेली टेस्ट फॉर प्रैक्टिस। जो अपडेटेड सिलेबस है वर्बल एबिलिटी का, वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। मल्टीपल सेट्स ऑफ पैसेज रिकॉल, फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं विद सॉल्यूशन। इसके अलावा यू विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस सेट्स फॉर प्रैक्टिस। तो यहाँ पर अगर आप सपोज अब रीजनिंग को अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो यू विल बी गेटिंग ऑल द टॉपिक्स फॉर रीजनिंग फॉर प्रैक्टिस, ऑल द टॉपिक्स ऑफ क्वांट फॉर प्रैक्टिस। एंड ये मॉक टेस्ट सीरीज का यूज करके यू कैन प्रैक्टिस फॉर योर टीसीएस मॉक टेस्ट एंड गिव योर मॉक टेस्ट actual exam after that, so you can prepare better. So link of the TCS NQT mock test series will be in the description. स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बच्चे ने सीधे कमेंट किया है। फर्स्ट क्वेश्चन, गिवन अ सॉर्टेड एरे, प्रिंट ऑल द इंडाइसेस ऑफ द गिवन टारगेट एलिमेंट, इनपुट वन सॉर्टेड एरे एंड टारगेट एलिमेंट, आउटपुट द इंडाइसेस एट विच द टारगेट एलिमेंट इज प्रेजेंट। ठीक है, एक सॉर्टेड एरे दिया है और उस सॉर्टेड एरे में हमें सारे इंडाइसेस प्रिंट करने हैं ऑफ द गिवन टारगेट एलिमेंट। जो भी टारगेट एलिमेंट दिया है उसके हमें सारे के सारे इंडाइसेस यहाँ पर प्रिंट करने हैं। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। पहली बात तो, अगर सॉर्टेड एरे दिया है और टारगेट सारे के सारे प्रिंट करने हैं सारे के सारे एलिमेंट्स, अगर इसमें बाइनरी सर्च मेंशन होता, अब इसमें तो बताया नहीं कि बाइनरी सर्च से करना है, तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाता कि बाइनरी सर्च से ये क्वेश्चन किया है, क्योंकि ये सॉर्टेड एरे है तो हम कर सकते हैं। बट ये बिना बाइनरी सर्च के तो मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें तो कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा कि मतलब बहुत कुछ टिपिकल हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ इनपुट ले लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एन है सपोज एलिमेंट्स। उसके बाद एक एरे बना लेते हैं अपन एन साइज का। ठीक है, एक ले लेते हैं टारगेट जो कि हमें फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले हम एन का इनपुट ले लिया हमने। एन का इनपुट लेने के बाद अपना एरे का इनपुट करवा लेते हैं फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन एन एंड आई प्लस प्लस। ठीक है, सबसे पहले पूरा का पूरा जो एरे है उसका हम यहाँ पर इनपुट ले रहे हैं। एरे का इनपुट लेने के बाद, ठीक है, एरे हमें पता है कि सॉर्टेड यहाँ पर जो एरे है वो होने वाला है। फिर हमें लेना है अपना टारगेट एलिमेंट का इनपुट। तो हमने सबसे पहले अपना टारगेट एलिमेंट का जो इनपुट है वो यहाँ पर हमने अपना ले लिया। टारगेट एलिमेंट का इनपुट लेने के बाद, ठीक है, हम यहाँ पर चेक करेंगे कि हमारा जो टारगेट एलिमेंट है वो कौन कौन से इंडाइसेस पर यहाँ पर आ रहा है। तो हम सिंपल सा लूप चला सकते हैं। ठीक है, और अपना लूप चलाकर एक काम करते हैं, वो वाला लूप यूज कर लेते हैं इसमें। फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस। ठीक है, एंड यहाँ पर जैसे ही हमने लूप चलाया हम चेक करेंगे अगर टारगेट एलिमेंट, ठीक है, इफ टारगेट इज इक्वल्स टू ए आर आर ऑफ आई, तो हमें इंडाइसेस ही तो प्रिंट करना है। तो इंडाइसेस क्या होगा, जो भी पोजीशन होती है दैट प्लस वन। ओके, सो सी आउट करा देंगे हम जो भी इंडाइसेस है आई प्लस वन। ठीक है, तो आई प्लस वन हमारा इंडाइसेस हो जाएगा, उसको हम यहाँ पर प्रिंट करा देंगे कि टारगेट एलिमेंट उस इस जगह पर यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें पता यहाँ पर पड़ जाएगी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आई थिंक इससे इसका काम चल जाना चाहिए। तो इसमें ऐसा कुछ एक्सप्लेन करने के लिए है नहीं। हमने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ले लिए, एरे का इनपुट ले लिया, टारगेट एलिमेंट ले लिया, और उसके बाद जहां जहां पर भी हमें टारगेट फाइंड होगा उसको हम यहाँ पर डायरेक्टली प्रिंट करा देंगे। अब सॉर्टेड के कंडीशन से आप बस इस लूप को कम कर सकते हो, बट दैट डजंट मैटर, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उस चक्कर में टेस्ट केसेस फेल होंगे। अगर आप लूप को जल्दी एग्जिट कर दोगे आफ्टर कोई नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो टारगेट से अगर बड़ा आ जाता है, क्योंकि ये सॉर्टेड एरे है, तो अगर टारगेट से बड़ा एलिमेंट आ गया तो टारगेट आप फाइंड नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो यहाँ पर एक कंडीशन लगा सकते हो, इफ द ए आर आर ऑफ आई इज ग्रेटर देन टारगेट देन यू कैन रिटर्न फ्रॉम द लूप। ओके, सो लूप पूरा नहीं चलेगा, बट दैट डजंट मैटर मच मेरे हिसाब से। इनपुट लेते सपोज 5 एलिमेंट्स का हमारा एरे है, लाइक 1
2 2 3 4, ठीक है। और फाइंड करना है हमें सपोज 2। तो इसको रन कर लेते हैं एक बार, थोड़े बहुत अगर एरर्स होंगे कहीं कोड में गलती से कर दिए होंगे तो चेक हो जाएगा। सो हाँ, फॉर लूप में यहाँ पर फॉर लिख दिया। हाँ, बस एक काम और करते हैं कि यहाँ पर ये वाला जो डिक्लेरेशन है इसको अपन नीचे ले आते हैं इसके, इससे ये प्रॉपरली डिफाइन होगा। रन कर लेते हैं एक बार कोड को। सो आउटपुट आप देख सकते हो 2 और 3 आ रहा है। जैसा कि आप देख सकते हो 2 और 3 इंडाइसेस पर ही जो हमारा टारगेट है वो यहाँ पर है। सो हमारा जो कोड है वो बिल्कुल सही चल रहा है। सेकंड और थर्ड इंडाइसेस पर अगर आप देख सकते हो तो हमारा जो एलिमेंट है वो हमें देखने को मिल रहा है। सो दिस इज द सॉल्यूशन। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। गिवन एन एरे रिटर्न द फर्स्ट यूनिक एलिमेंट यूजिंग हैश मैप। ठीक है, तो पहला यूनिक एलिमेंट हमें प्रिंट करना है विद हैश मैप। इनपुट एरे विद एग्जैक्टली वन एलिमेंट अकरिंग ओनली वंस एंड अदर टू टाइम्स। n size of array elements which appears only once but also first time in the array। ठीक है, तो क्लियरली मेंशन है कि हैश मैप से सॉल्व करना है ऐसे एलिमेंट को जो कि पूरे एरे में केवल एक ही बार आ रहा है और बाकी जो सारे एलिमेंट्स हैं वो 2 बार आएंगे। ठीक है, तो इसमें भी अगर अपना देखें तो एरे का इनपुट तो रहेगा, तो एरे का इनपुट हमने यहाँ पर ले लिया। एरे का इनपुट लेने के बाद हमें क्या करना है, सबकी फ्रीक्वेंसी काउंट करनी पड़ेगी। ठीक है, हैश मैप से हमें बताना है कौन सा एक ऐसा एलिमेंट है जो केवल एक बार आ रहा है। ठीक है, सो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। हमने हमारे जो एरे के एलिमेंट्स है वो आ गए। एक डिक्लेरेशन कर लेते हैं अपन एक हैश मैप की। ठीक है, एक हैश मैप यहाँ पर बना लेते हैं, अनऑर्डर्ड मैप। ठीक है, एंड यहाँ पर हम नंबर स्टोर करेंगे, यहाँ पर उसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर करेंगे। इसका नाम लिख लेते हैं हम फ्रीक्वेंसी मैप। ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी अब हम बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, एक लूप लगा लेते हैं, इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी हम एलिमेंट की बढ़ाते जाएंगे इन द मैप। ठीक है, सो इस प्रकार से जो भी एलिमेंट आता जाएगा उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो हमारे पास जो मैप है वो रेडी है। अब मैप रेडी होने के बाद हमें क्या करना है, अपने लैप अपने मैप को हमें क्या करना है, इटरेट करना है। मैप को इटरेट करने के बाद हम चेक करेंगे अगर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 है। अगर फ्रीक्वेंसी 1 है तो हमें क्या करना है, प्रिंट करा देना है। राइट, तो सी आउट हमारा एलिमेंट हो जाएगा। सो आई टी डॉट फर्स्ट। ठीक है, सो यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी यहाँ पर चेक करते चले जाएंगे सारे एलिमेंट्स की, और यहाँ पर हम यहाँ पर डायरेक्टली क्या करेंगे, उसको प्रिंट करवा देंगे एलिमेंट को। ठीक है, तो एक बार इसको रन करते हैं। हो सकता है थोड़ी बहुत सिंटेक्स मिस्टेक इसमें भी हो। ठीक है, अभी काफी रफली कोड कर रहा हूँ मैं, इसलिए इस चक्कर में हो सकते हैं। ठीक है, तो एक एरे ले लेते हैं 6 एलिमेंट्स के साथ है। सपोज इसमें सपोज 1 है जो 1 टाइम आ रहा है, उसके अलावा सारे एलिमेंट्स 2 2 बार आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप इसे तो 1 2 3 4 5 6 7 इनपुट हमारा 7 है। ठीक है, इसको रन करके देख लेते हैं एक बार, कोई सिंटेक्स एरर वगैरह तो नहीं है। हाँ, यहाँ पर कॉलन, आउटपुट आप देख सकते हो 1 आ चुका है, बिल्कुल सही आंसर आया है। अगर आप देख सकते हो 1 की फ्रीक्वेंसी केवल एक बार आई है, बाकी सारे जो एलिमेंट्स हैं वो 2 2 बार आए हैं। थोड़ा सा इनपुट को चेंज कर लेते हैं, 9 टाइम्स कर लेते हैं। सपोज 1 हमारा 2 बार आ रहा है, 2 केवल एक बार आ रहा है। तो इसको भी करके देख लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आंसर क्या आना चाहिए, यहाँ पर आप देख सकते हो केवल 2 ही है जो एक बार रिपीट हो रहा है, बाकी सारे एलिमेंट्स अगर आप देख सकते हो तो 2 2 बार है। तो आंसर हमारा 2 है यहाँ पर। ठीक है, तो ये सिंपल सा कोड है, हमने कुछ भी नहीं किया। एक मैप को डिक्लेयर किया, मैप को डिक्लेयर करने के बाद फ्रीक्वेंसी काउंट कर लिए, एंड जिस भी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी 1 आएगी उसको हमने सिंपली प्रिंट कर दिया। तो यही क्वेश्चन में पूछा था कि जो भी एलिमेंट, यही है ना क्वेश्चन, गिवन एरे रिटर्न इन द फर्स्ट यूनिक एलिमेंट यूजिंग हैश मैप। तो यूनिक एलिमेंट तो वही होगा जो एक बार रिपीट हो रहा है। राइट, एंड आप देख सकते हो इनपुट एरे विद एक्जैक्टली वन एलिमेंट अकरिंग ओनली वंस एंड अदर 2 टाइम्स। क्योंकि अब यहाँ पर ये लिखा है एग्जैक्टली वन एलिमेंट है जो कि एक बार आ रहा है, बाकी सारे 2 बार आ रहे हैं। ठीक है, सो इसलिए हम ऐसे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं क्योंकि एक ही एलिमेंट है जो एक बार आ रहा है। ठीक है, सो बट यहाँ पर ये भी मेंशन किया गया है, सारे एलिमेंट्स जो हैं वो सारे यहाँ पर जो हैं वो 2 बार आ रहे हैं, इसलिए हम डायरेक्टली ऐसे यूज कर सकते हैं, ऐसे प्रिंट करवा सकते हैं। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा इसमें अगर चेंज होता ना, इसमें अगर सपोज 2 एलिमेंट्स हैं जो कि एक बार आ रहे हैं, ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता कि 2 एलिमेंट्स हैं जो एक बार आ रहे हैं और उसमें से हमें पहला एलिमेंट प्रिंट करना है जो 1 टाइम आ रहा है, तो उसमें हम क्या करते, उसमें बेसिकली हम इस प्रकार से लूप नहीं चलाते डायरेक्ट मैप से। हम क्या करते, डायरेक्टली
एरे से लूप चलाते हैं, ठीक है। तो एरे से हमारा लूप चलता है, आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस, क्योंकि हमें ये चेक करना पड़ता है कि पहले कौन सा एलिमेंट है जो यहाँ पर आ रहा है, और जो भी फर्स्ट एलिमेंट है जो पहली बार आ रहा है, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी हमें प्रिंट करनी होती है, राइट। तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ए आर आर आई, ओके, इज इक्वल्स टू 1, देन हम यहाँ पर प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिंट हो जाता है हमारा सी आउट ए आर आर ऑफ आई, ठीक है। तो ये बस थोड़ा सा चेंजेस हमारे आ जाते हैं, अगर बाकी एलिमेंट्स भी अगर एक बार आ सकते हैं, और हमें उसमें अगर फर्स्ट एलिमेंट जो भी है वो हमें प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पर हम इस प्रकार से हमारे जो चेंजेस हैं वो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर जैसे ही हमारा प्रिंट होता है, उसके बाद हमें एक ब्रेक जरूर लगाना पड़ता है कि भाई जो लूप है उससे अपन ब्रेक कर जाएं, ठीक है, अदरवाइज वो दोनों एलिमेंट्स को प्रिंट कर देगा। सो ये हमारा यहाँ पर छोटा सा लॉजिक और ऐड हो जाता, तो हमारा आंसर जो भी एक बार आ रहा है एलिमेंट, केवल वही हमारा जो आंसर है वो यहाँ पर होता, ठीक है। सो दिस कुड बी द सेकंड पॉसिबल सॉल्यूशन, ओके। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।